हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वाईआरएस क्लास में। आज की इस वीडियो में हम मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2021 विषय हिंदी कक्षा 10 के लिए यह वीडियो है। यह मॉडल पेपर अमर उजाला के पेपर में आया था, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो मॉडल पेपर है पूरा हल कराने वाला हूँ, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहला प्रश्न कहा जा रहा है स्टूडेंट, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। पहला दिया गया है इतिवृत्तात्मकता प्रगतिवादी युग की विशेषता है। दूसरा दिया गया स्कंदगुप्त प्रेमचंद जी का नाटक है। तीसरा दिया गया है शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण प्रगतिवादी युग की विशेषता है। और चौथा ऑप्शन है गोदाम तुलसीदास जी की कृति है। तो स्टूडेंट, इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण प्रगतिवादी युग की विशेषता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। खा में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखिए। मतलब हमें 4 रचना दिया है, 4 कृति दिया गया है। इन चारों रचनाओं में से किसी एक का लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ। पहला दिया गया है प्रबंध पारिजात, दूसरा दिया गया है भारतीय शिक्षा, तीसरा दिया गया है चिंतामणि और चौथा दिया गया है त्यागपत्र। तो चारों बता दे रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आप लोग एक ही लिखिएगा। पहला है प्रबंध पारिजात, तो प्रबंध पारिजात के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। दूसरा है भारतीय शिक्षा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा है चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और चौथा है त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। तो चारों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है ग नंबर में कह रहा है कि किसी एक एकांकी नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो एकांकी जो है, आपको जो एकांकीकार है उनका नाम लिखना है। तो आपको लिख देना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला है जयशंकर प्रसाद के किसी एक नाटक का नाम लिखिए। तो किसी एक नाटक का आपको नाम लिख देना है। तो उत्तर में आपको लिखना है ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है काका कालेलकर एक संस्मरण लेखक हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न है का खा गा। पहला प्रश्न है छायावादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है छायावादी युग की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में आपको लिखना है सौंदर्य भावना, नंबर 2 में लिखना है प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है शुक्लोत्तर युग के 2 नाटककारों के नाम, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में आपको लिखना है धर्मवीर भारती, नंबर 2 में लिखना है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम लिखिए। तो उत्तर में आपको लिखना है आंगन के पार द्वार के रचयिता का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी हैं। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें मतलब जो है गद्यांश दिया गया है, इसे अच्छे से आपको पढ़ लेना है। मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। इसमें कह रहा है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह गिराने में होता ही रहेगा। इसके लिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होता है। तो इसे पढ़कर आपको उत्तर देना है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है का खा, 3 प्रश्न पूछ रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब ये जो गद्यांश दिया गया है ये कौन से पाठ से है और इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो उत्तर में आपको लिखना है, ये काली पेन से हम लिखेंगे पाठ का नाम। तो पाठ का नाम के आगे हम लिख देंगे भारतीय संस्कृत, क्योंकि ये जो आपका गद्यांश दिया गया है ये भारतीय संस्कृत पाठ से, जो आपका चौथा पाठ है। तो आप लोग किताब खोल लीजिएगा। और अगला कह रहा है कि लेखक का नाम भी बताइए। तो आपको लिखना है काली पेन से लेखक का नाम, उसके आगे आपको लिख देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न जो है 2-2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 2 + 2 + 2। अगला है खा में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो दिया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका आपको अर्थ लिखना होगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों को अर्थ दिख रहा होगा, इसी को आपको क्या करना है, आपको अच्छे से याद मतलब ये जो लिखा गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसी का अर्थ बताया गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा, इसका अर्थ को समझ लीजिएगा। इसी तरीके से आपको बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा तो आपको लिख देना है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट,
अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिया है। तो उत्तर में आपको लिखना है लेखक ने सुझाव दिया है, उसके बाद आगे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, उत्तर हो जाएगा। क्या लिखना है, लेखक ने सुझाव दिया है, उसके आगे लिखना है हमें उस भावना को जागृत रखना है और उससे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करे और भोग भावना को दबाए रखे। यही उत्तर हो जाएगा जो यहाँ से पूछा गया था कि अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लेखक ने क्या सुझाव दिया। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ये उसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के साथ संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उसका काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें 2 दिया गया है, एक या का में दिया गया है ये वाला और खा में दिया गया है ये वाला, चाहे हम ये वाला करें चाहे ये वाला करें, 2 दिया जाएगा, 2 में से हमें एक करना होगा। तो पहला वाला आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, दूसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा। पहला दिया गया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी के ललचाऊं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि ये संदर्भ लिखना है। पहला प्रश्न कह रहा है कि संदर्भ, उसके बाद कह रहा है व्याख्या, उसके बाद कह रहा है कि काव्य सौंदर्य लिखिए। मतलब 3 हेडिंग हमें लिखना है। यानी हम संदर्भ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, व्याख्या करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा और काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल हमें 6 नंबर मिलना है। तो हम पहला हेडिंग लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे ये इसका मैं बता रहा हूँ पहला वाला का। तो संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से है, इसके रचयिता माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। यानी ये जो आपका दिया गया है कविता ये वाला, ये जो है आपका पाठ जो है पुष्प की अभिलाषा पाठ से है और इसके लिखने वाले इसके रचयिता कौन है, वो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला है व्याख्या कीजिए। मतलब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका जो अर्थ है, इसका जो मतलब है उसको आपको लिखना रहेगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पर जो है दिख रहा होगा कि इसका अर्थ क्या होगा। इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर परीक्षा में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है, यही अर्थ हो। इसका अर्थ लिखेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। अगला है कि काव्य सौंदर्य, ये वाला कह रहा है कि काव्य सौंदर्य लिखिए। तो काव्य सौंदर्य में आपको हेडिंग डालना है काव्य सौंदर्य काली पेन से, उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है भाषा। भाषा में आपको लिखना है सरल खड़ी बोली। तो अगला लिखना है शैली। शैली के आगे लिखना है प्रतीकात्मक भावात्मक। और रस में आपको लिखना है वीर रस। अलंकार में लिखना है अनुप्रास अलंकार आदि। इस तरह से उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको टोटल 6 नंबर मिल जाएगा। खा वाला आप लोग जो है इसको ढूंढ लीजिएगा कैसे आपको लिखना है, ये कौन से पार्ट का है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। पहला दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी परीक्षा में आपको 3 लेखक का दिया जाएगा। इन तीनों लेखकों में से किसी एक का जो है आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा। टोटल 3 नंबर का रहता है। तो आप लोग अभी तक जो है इन तीनों का जो है याद नहीं किया है तो ज़रूर आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जो है अभी तक नहीं याद किया है तो याद कर लीजिएगा। खा में कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसका किसी एक रचना का नाम लिखिए। इसमें भी जो है 3 दिया गया है। पहला है रसखान, दूसरा दिया गया महादेवी वर्मा, तीसरा दिया गया है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। तो इसको भी आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब हमें 2 यहाँ पे देखिए, ये जो संस्कृत का है, ये संस्कृत का दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दिया गया है, यहाँ तक। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको आपको संदर्भ, पहला कह रहा है कि संदर्भ लिखिए और दूसरा कह रहा है कि अनुवाद लिखिए, मतलब इसका अर्थ लिखना है। तो आप लोग इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको संदर्भ लिखना है, यानी संदर्भ ये किस पाठ से है ये मालूम होना चाहिए। तो उत्तर में आपको लिखना है, मैं बता देता हूँ किस पाठ से है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संदर्भ हेडिंग डालना है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यानी ये जो गद्यांश दिया गया है ये किस पाठ से है, भारतीय संस्कृता नामक पाठ से लिया गया है। ये हो जाएगा हमारा संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और उसके बाद कह रहा है कि अनुवाद लिखिए, यानी अनुवाद लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। तो अगला हेडिंग रहेगा अनुवाद। तो अनुवाद आपको क्या करना है, आपको जो है
ये जो दिया गया है गद्यांश यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। जो इसका मतलब जो अनुवाद आपको अर्थ समझ में आता है वही आपको लिखना है। तो अनुवाद क्या करना है, हेडिंग डालना है अनुवाद। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस जो गद्यांश का है अनुवाद है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी को अच्छे से आपको पढ़ लेना है और समझ लेना है। परीक्षा में आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, कहा जा रहा है कि 7 नंबर में अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो स्टूडेंट आप लोगों को श्लोक में ये वाला जो आपको दिख रहा है यही श्लोक, यही जो है संस्कृत का श्लोक है। तो आपको श्लोक में यही लिख देना है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ये बहुत ही आसान है, सरल है, यही याद कर लीजिएगा। 2 लाइन का है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जब प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। तो श्लोक आपको यही हो जाएगा, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत समो वीरा वीर भावो ही वीरता। इसे याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 8 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस को पहचान कर लिखिए तथा उस रस का अस्थायी भाव भी लिखिए। तो इसको छोड़ दीजिएगा, अथवा वाला जो कह रहा है वही लिखिएगा क्योंकि आसान है। कह रहा है कि हास्य रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो हास्य रस का परिभाषा उदाहरण आपको कैसे लिखना मैं बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट प्रश्न कहा जा रहा है कि हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको करना क्या है, हास्य रस हेडिंग डालना है, यहाँ पे काली पेन से लिखना है, यहाँ पे परिभाषा हेडिंग डालना है काली पेन से। उसके बाद आपको लिखना है हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस कहलाता है। ये हो जाएगा परिभाषा। उसके बाद उदाहरण में आपको लिख देना है, उदाहरण यहाँ पे काली पेन से, नीली पेन से आपको लिखना है, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह। इस तरह से आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। हास्य रस आप अभी तक नहीं याद किया है तो इसे आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खा नंबर में स्टूडेंट, उत्प्रेक्षा अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चाहे मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार का लिखो चाहे उपमा, क्योंकि अथवा करके पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं उत्प्रेक्षा का भी बता दे रहा हूँ, उपमा का भी, दोनों को बता दे रहा हूँ। दोनों में से एक ही लिखिएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला कह रहा था कि उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो उत्प्रेक्षा का अलंकार यहाँ पे आपको लिखना है काली पेन से उत्प्रेक्षा अलंकार, और यहाँ पे लिखना है परिभाषा। परिभाषा में आपको लिखना है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये हो जाएगा परिभाषा। उदाहरण आपको यहाँ लिखना है, उदाहरण में आपको लिखना है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने घात मनो नील मन शैल पर आतपी परियो प्रभात। इस तरह से ये आपको उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार भी याद कर लीजिएगा। मतलब 2 में से आपको एक ही लिखना, चाहे उत्प्रेक्षा लिखिएगा चाहे उपमा लिखिएगा। उपमा अलंकार का यहाँ पे लिखिएगा उपमा अलंकार। परिभाषा में आपको लिखना है जब किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में आपको लिखना है राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ग नंबर में कि सोठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आइए इसका भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट पहला कहा था कि सोठा का परिभाषा, तो यहाँ पे हम सोठा लिखेंगे। अथवा करके पूछा गया था, चाहे सोठा का लिखे हम चाहे रोला का लिखे। तो दोनों बता दे रहा हूँ, तो दोनों में से आपको एक लिखना है। तो सोठा पहले कह रहा था कि यहाँ पे लिखिएगा सोठा, यहाँ पे परिभाषा आपको लिखना है यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये हो जाएगा परिभाषा। उदाहरण में आपको लिखना है, यहाँ पे उदाहरण नीले पेन से लिखना है जे सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभगुण सदन। ये हो जाएगा आपका सोठा का परिभाषा उदाहरण। अगला पूछा गया था कि रोला का भी लिखिए। तो रोला का यहाँ पे लिखिए, रोला यहाँ पे परिभाषा यहाँ पे। उसके बाद आपको लिखना है यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम या 30 से 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण में आपको लिखना है, उदाहरण यहाँ पे आपको उदाहरण लिखना है जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मतलब आपको कहा गया था कि रोला अथवा सोठा, तो चाहे आप रोला का लिखिए चाहे आप सोठा लिखिए, मतलब दोनों में से आपको एक ही लिखना है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 9 में निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। पहला दिया गया है अप, दूसरा दिया गया अनु, तीसरा दिया गया निर, चौथा दिया गया अभि और पांचवा दिया गया सु और 6 पे दिया गया है परी। 6 दिया गया है, 6 में से आपको केवल 3 ही करना है। तीनों करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, मतलब 1 का 1 नंबर।
2 का 2, 3 का 3, मतलब 6 दिया गया, 6 में से आपको तीन करना है बस केवल। यहाँ पे मैं 6 को बता दे रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में आप लोग तीन का ही करिएगा। पहला दिया गया है अप, तो अप का हो जाएगा अपमान। दूसरा दिया गया है अनु, तो अनु का हो जाएगा अनुशासन। तीसरा दिया गया है निर, तो निर का हो जाएगा निरंतर। और अगला है अभि, तो अभि का हो जाएगा अभिमान। अगला है सु का हो जाएगा सुस्वागतम। और अगला दिया गया परि, तो परि का हो जाएगा परियोजना। तो 6 दिया जाएगा परीक्षा में, 6 में से आपको 3 ही करना रहेगा। अगला है ख नंबर में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। मतलब 4 दिया गया है, 4 में से आपको 2 ही करना है। मैं यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ। पहला दिया गया है वट, दूसरा दिया गया पन, तीसरा दिया गया तव, और चौथा दिया गया है आई, और 5वां दिया गया है हट। तो पहला का है वट का हो जाएगा सजावट, पन का हो जाएगा बचपन, तव का हो जाएगा महत्व, आई का हो जाएगा लिखाई, और हट का हो जाएगा घबराहट। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। रात दिन, चौमासा, तीसरा है सुरासुर, और चौथा है पंचवटी। तो रात दिन का हो जाएगा रात और दिन, और पंचवटी का हो जाएगा 5 वटों का समाहार। सुरासुर और सोमासा का आप लोग जो है ढूंढ लीजिएगा, हमें मिला नहीं। अगला है घ नंबर में, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। पहला दिया गया है उजला, दूसरा दिया गया पत्थर, तीसरा दिया गया आंसू, चौथा दिया गया नक्षत्र। यानी इसमें देखिए कह रहा है कि 2 का 4 दिया जाएगा, 4 में से आपको केवल 2 का ही लिखना रहेगा। यहाँ पे मैं चारों बता दे रहा हूँ। पहला है उजला का हो जाएगा उज्ज्वल। अगला है पत्थर का हो जाएगा प्रस्तर। आंसू का हो जाएगा अश्रु, और नक्षत्र का हो जाएगा नक्षत्र। अगला कह रहा है प्रश्न स्टूडेंट, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मतलब हमें पर्यायवाची लिखना है। 5 दिया गया है, 5 में से हमें 2 का पर्यायवाची लिखना है। पहला दिया गया है अमृत, दूसरा दिया गया है कृष्ण, तीसरा दिया गया है पर्वत, चौथा दिया गया है वृक्ष। आइए सभी का जान लेते हैं पर्यायवाची। पहला है अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा पीयूष। 2 ही लिखिएगा, क्योंकि कह रहा है कि 2 के 2 पर्यायवाची लिखिए। तो अमृत का लीजिए, अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा सुधा पीयूष। कृष्ण का हो जाएगा घनश्याम गोविंद। पर्वत का हो जाएगा पहाड़ शैल, और वृक्ष का हो जाएगा पेड़ पादप। अगला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो ये 4 दिया गया है, इसमें देख लीजिएगा आप लोग। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों के चतुर्थी विभक्त द्विवचन के रूप में लिखिए। इसमें भी आपको 2 दिया गया है। ग नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 4 दिया गया है। अगला है कि कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मतलब आपको 4 दिया गया, इन शब्दों को आपको संस्कृत में लिखना है। तो स्टूडेंट जो प्रश्न नंबर 10 में आपको का, ख, ग, घ 4 जो प्रश्न दिया गया है, ये सभी प्रश्न आप लोगों को किताब में दिया गया है। किताब खोल लीजिएगा। तो स्टूडेंट आप लोग जो है कक्षा 10 का किताब खोल लीजिएगा, पृष्ठ नंबर 196 खोल लीजिएगा। ये देखिए जो संस्कृत व्याकरण है वहाँ से आप लोग खोल लीजिएगा। इसमें जो है जो प्रश्न हमने पढ़ा है 10 नंबर में जो दिया गया है संधि का, और जो है ये सब पूछा गया था विभक्त विभक्त वाला, सब आपको ये किताब में मिल जाएगा। आप लोग इसमें ढूंढ लीजिएगा, किताब से आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मतलब 5 दिया गया है, 5 में से आपको किसी एक पर जो है निबंध लिखना है। टोटल 6 नंबर का ये प्रश्न है। पहला दिया गया नारी शिक्षा, दूसरा दिया गया बढ़ती आबादी एक समस्या, तीसरा दिया गया अनुशासन का महत्व, चौथा दिया गया कोविड-19 महामारी यानी कोरोना वायरस, 5वां दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। तो स्टूडेंट आप लोग जो है हमारे चैनल पे जो है स्वच्छ भारत अभियान का और कोविड-19 महामारी, इन दोनों का ऊपर जो है निबंध बनाया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हमने आप लोगों को पूरा जो है मॉडल पेपर यूपी बोर्ड 2021 का विषय हिंदी का पूरा हमने आप लोगों को हल करा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।